जयराम जी, कैसे हैं आप सब? आइए आज 73वें सूक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब तक हमने 72 सूक्तियां खत्म कर ली हैं। अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो ऋग्वेद है और मेरी कोशिश यही है कि इसमें ऐसी कोई बात न बचे जो कि आप तक न पहुंचे। मित्रों, कल आपके समक्ष हम नहीं आ पाए थे, कुछ परिस्थितियों ने विवश किया था। तो आइए आज चलते हैं अपनी इस अध्ययन यात्रा में और पराशर मुनि द्वारा लिखे हुए इस 73वें सूक्त की अध्ययन से आज की इस अध्ययन यात्रा की शुरुआत करते हैं। इसमें उन्होंने अग्निदेव का वर्णन करते हुए, अग्निदेव की प्रार्थना करते हुए उनका आह्वान किया है और इन्होंने लिखा है, ये अग्निदेव पैतृक संपत्ति की तरह अन्न देने वाले तथा ज्ञानी पुरुषों के उपदेश की तरह उत्तम प्रेरणा देने वाले हैं। घर में आए अतिथि के समान प्रिय और होता के समान, यानी यज्ञ जो प्राप्त करता है उसके समान यजमान को घर प्रदान करने वाले हैं। आगे दूसरे श्लोक में कहा गया है, दे दीप्यमान सूर्य देव के सदृश सत्य दर्शों ये अग्निदेव, जो कि सत्यदर्शी हैं, ये अग्निदेव अपने श्रेष्ठ कर्मों से सभी को पापों से रक्षित करते हैं। असंख्यों द्वारा प्रशंसित होने वाले ये उन्नति करते हुए हमेशा सत्य मार्ग का ही आवरण करते हैं। ये आत्मा के सदृश आनंदप्रद और सबके द्वारा धारण किए जाने योग्य। दीप्तमान, ये तीसरा श्लोक है। दीप्तमान सूर्य देव के सदृश संपूर्ण संसार को धारण करने वाले राजा के समान प्रजा के हितैषी मित्र रूप अग्निदेव पृथ्वी पर आसीन है। पिता के आश्रय में पुत्रों के रहने के समान लोगों के इनके आश्रय पाने का वर्णन किया गया है। ये अग्निदेव पवित्र स्त्री की तरह पवित्र है और वंदनीय है। चौथे श्लोक में आगे वर्णन करते हुए ऋषिवर ने ये लिखा है, हे अग्निदेव, उपद्रव रहित घरों में लोग नित्य समाधियां प्रज्वलित कर आपकी आकाशीय देवों ने आपको प्रचंड तेज से अभिभूत किया। आप सबके प्राण रूप हैं, हमारे लिए आप धन और वैभव प्रदान करें। आगे 5वें श्लोक में कहा गया है, हे अग्निदेव, धन संपन्न यजमान आपकी अनुकंपा से अन्नों को प्राप्त करें। विद्वान यज्ञदाताओं द्वारा दीर्घ आयु को प्राप्त करें। जितने भी यजमान हैं, जितने भी यज्ञ करता है, उन्हें लंबी आयु मिले। हम यश के निमित्त देवों को आहुति का भाग देते हुए युद्धों में शत्रु के वैभव को जीते, ऐसी आपसे प्रार्थना है। 6ठे श्लोक में वर्णन करते हुए कहा गया है, सतत पोषण देने वाली तेजस्वी गौ माता यज्ञ का पायन करती है। सुदूर पर्वतों से प्रवाहित नदियां यज्ञ से सद्बुद्धि की याचना करती है। प्रकृति यज्ञ में सभी प्रवाहों की यज्ञीय मर्यादा का उपयोग का भाव यहाँ पे कहा गया है। अर्थात यज्ञ में जितनी भी चीजें उत्पन्न होती हैं या जितनी भी चीजें हम उस उत्पत्ति के लिए
उसका प्रयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, इसलिए प्रकृति के बिना यज्ञ संभव नहीं। आगे 7वें श्लोक में कहा गया है, हे अग्निदेव, यज्ञ में कल्याणकारी बुद्धि की याचना करते हुए पूज्य देवों ने आहुति समर्पित करके अन्न को धारण किया है। अनंतर रात्रि और विभिन्न रूपों को देने वाली उषा को स्थापित किया है। रात्रि में कृष्ण वर्ण को तथा उषा को अरुणिम वर्ण का धारण कराया गया है। रात्रि यानी कृष्ण पक्ष या कृष्ण वर्ण और उषा यानी भगवान सूर्य की किरणें और जो दिन को या दिवस को धारण करती हैं। 8वें श्लोक में आगे कहा गया है, हे अग्निदेव, जिन मनुष्यों को आपने धन प्राप्ति के निमित्त प्रेरित किया है वे और हम समस्त लोग धनवान हैं। आपने आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष को प्रकाश से अभिभूत किया। समस्त जगत छाया के सदृश आपके साथ संयुक्त। इसका मतलब यह हुआ, दर्पण जब किसी व्यक्ति के शरीर के विश्व को या उसके प्रतिबिंब को परिवर्तित करता है तो उसमें व्यक्ति की छाया ही दिखाई देती है। अग्नि यानी सूर्य से प्रकट स्वयं सूर्यदेव का प्रकाश जब विश्व के पदार्थों द्वारा परिवर्तित होता है तब वे दिखाई देते हैं। इसलिए विश्व को अग्नि की छाया के सदृश कहा गया है। बिना अग्नि के यहाँ पर कोई भी प्राणी, कोई भी वनस्पति जीवित नहीं रह सकता है। आगे 9वें श्लोक में कहा गया है, हे अग्निदेव, आपके संरक्षण में रहते हुए हम अपने अश्वों से शत्रुओं के अश्वों को, अपने योद्धाओं से शत्रु योद्धाओं को, अपने पुत्रों से और शत्रु पुत्रों को अपने पुत्रों से दूर करें, ऐसी आप हमें प्रेरणा दें। पैतृक संपदा को प्राप्त कर हम स्तोतागण 100 वर्ष की आयु का उपयोग कर सके, ऐसा आप हमें आशीष दें। अभी हम लोग ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं। ये 73वां नहीं 73rd यानी 73वां सूक्ति चल रहा है और इस सूक्ति का 10वां श्लोक, हे मेधावी अग्निदेव, ये हमारे स्तोत्र आपके मन और हृदय को भली प्रकार संतुष्ट करें। हम देवों द्वारा प्रदत्त धन, वैभव और यश को धारण करते हुए सुख को प्राप्त करें, ऐसी हमारी कामना है। मित्रों, कल मेरे पास एक पोस्ट आया था जिसमें बहुत ही शर्मनाक बात कही गई थी और वो ये था कि जब भगवान श्री कृष्ण 16,100 रानियां रख सकते हैं तो अगर आज के लोग एक से अधिक नारियों से अपना संबंध स्थापित करते उसमें क्या बुराई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने संपूर्ण हिंदू धर्म को बदनाम करने का ठेका उठा रखा है। इन्हें कोई ज्ञान नहीं, ये तो सिर्फ अपने धर्म, अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की बात करने वाले सभी व्यक्तियों को मैं चैलेंज करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से समाज से उपेक्षित, समाज से बहिष्कृत की हुई औरतों को अपना नाम दिया था, ये किसी एक भी ऐसी उपेक्षित, समाज से बहिष्कृत औरत को अपना नाम दे दें तो इन्हें मैं भगवान श्री कृष्ण के समक्ष समझूंगा। क्योंकि चर्चा भगवान कृष्ण के 16,100 रानियों की हो रही है, तो ऐसे लोगों को मैं एक जानकारी देना अपना फर्ज समझूंगा कि कालांतर में एक राक्षस था, उसका नाम था भूमासुर। और भूमासुर को जैसे रावण अमृत की प्राप्ति चाहता था, उसी तरीके से भूमासुर भी अमरता प्राप्त करना चाहता था, अमर होना चाहता था।
इसके लिए उसने 16,100 कन्याओं को बलि के लिए बंदी बना रखा था। और उस भूमासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु सिर्फ किसी नारी के हाथ से ही होगी। इसलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब भूमासुर को मारने के लिए गए तो लक्ष्मी का अवतार माता रुक्मिणी उनके साथ ही थी और उनके सहयोग से वो उनकी सारथी बनकर के उस युद्ध में गई हुई थी और उनके सारथी होने के बाद भगवान ने उस भूमासुर से युद्ध किया, उसको परास्त किया, उसको मारा और उसके उपरांत जितनी भी कन्याएं थी सबको मुक्त कर दिया और बोला सब लोग अपने अपने घर चले। लेकिन जो कन्या, जो स्त्री, ये हमारे समाज का बहुत बड़ा दुर्गुण है। पुरुष कुछ भी करे लेकिन उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, पर नारी हमेशा शक, हमेशा क्वेश्चन मार्क उसके ही चरित्र पे रहता है। उन औरतों ने, उन कन्याओं ने जब अपने घर की तरफ रुख किया तो उसके घर वालों ने सबने उनको त्याग दिया, क्योंकि वो बाहर रह करके आई थी और वो भी एक दानों के आश्रय में थी। तो ऐसी कन्या को वो घर में कैसे ले? सबने भगवान से प्रार्थना की, है प्रभु, जिस तरह से आपने इस भूमासुर का वध किया है उसी प्रकार से आप हमारा भी वध करें या फिर आप हमें पति रूप में प्राप्त हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 रूप धर करके इन समस्त कन्याओं से अलग अलग रूप में विवाह किया और तब से ये कथा प्रचलित है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। मित्रों, वो लोग बहुत महान होते हैं जो किसी अबला की मदद करते हैं। ये कहना आसान है, लेकिन क्या कोई ऐसा है जो समाज से बहिष्कृत, जिनको हम वैश्य के नाम से जानते हैं, उल्टा के नाम जानते हैं, जिनको विधवा के नाम से जानते हैं, क्या ऐसे किसी व्यक्ति को अपना नाम देने की हिम्मत किसी में है? एक औरत को नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ धर्म को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। बहुत तकलीफ होती, बहुत दर्द होता है ये सब देख करके। आइए चलते हैं अगली सूक्ति की तरफ। इसकी रचना महर्षि गौतम ने की है और इसमें अग्निदेव का वर्णन करते हुए गौतम ऋषि कहते हैं, हमारे कथन, हम आपको बता दें कि हम अभी ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन में हम अभी 74वें सूक्त की शुरुआत कर रहे हैं। उसका पहला श्लोक हम शुरू करने जा रहे हैं। इसको आप पाप और पुण्य की भावना से न सुने, इसको आप इस भावना से सुने कि आपको श्री भगवत गीता, श्री ऋग्वेद, श्री जितने भी हमारे वेद पुराण सबका आपको ज्ञान है। इस भावना से इसको सुने। पहले श्लोक में कहा गया है, हमारे कथन यानी हमारे भाव को सुनने वाले अग्निदेव निमित्त, उन्हीं अग्निदेव के निमित्त हम यज्ञ के समीप तथा सुदूर स्थान से भी उपस्थित होते हुए मंत्र समर्पित करते हैं। सदैव जाज्वल्यमान वे अग्निदेव परस्पर स्नेह सौजन्य से युक्त प्रजाओं के एकत्र होने पर दाताओं के ऐश्वर्य की रक्षा करते हैं। यानी यज्ञ की सार्थकता के लिए परस्पर स्नेह और सहयोग आवश्यक है। हमारे जितने भी यज्ञ अनुष्ठान होते थे, अब तो सब अपने अपने घर में अलग अलग करते थे, लेकिन पहले ये सारे अनुष्ठान एक साथ हुआ करते थे और उसमें लोगों में आपस में परस्पर भाव था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साक्षात इसमें ऋग्वेद में लिखा गया। आप भी ध्यान रखें, जब भी कोई पूजा कथा करे अपने घर में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहभागी बनाएं। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, शत्रुनाशक
युद्ध में शत्रुओं को पराजित कर धन जीतने वाले अग्निदेव का प्राकट्य हुआ है, सभी लोग उनकी स्तुति करें। 14 श्लोक में कहा गया है, हे अग्निदेव, जिस यजमान के घर से दूत रूप में आप देवों के लिए हवन स्वीकार करते हैं, उस घर यानी उस यज्ञशाला को आप उत्तम प्रकार से दर्शनीय बनाते हैं। हे बल के पुत्र, अरण्य मंथन द्वारा बलपूर्वक उत्पन्न होने वाले अग्निदेव, आप यजमान को सुंदर आहुति से द्रव्य प्रदान करते हैं, सुंदर देवों से और श्रेष्ठ यज्ञ पूर्ण करने की आप प्रेरणा देते हैं। ऐसा समस्त लोगों का कथन है। 6 श्लोक में कहा गया है, हे तेजस्वी अग्निदेव, उन देवों को हमारे यज्ञ में स्तुतियां सुनने के लिए और हमारे आहुतियों को ग्रहण करने के लिए समीप लेकर के आए। 7वें श्लोक में कहा गया है, हे अग्निदेव, आप जब कभी देवों के देवदूत बनकर जाते हैं, तब आपके गतिमान रथ के घोड़ों का कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ता। हे अग्निदेव, ये 8वां श्लोक है, हे अग्निदेव, पहले असुरक्षित रहने वाला अभिदाता यजमान आपके सामर्थ्य द्वारा रक्षित होकर के बल संपन्न बना तथा हीनता से मुक्त हुआ। 9वें श्लोक में कहा गया है, हे महान यज्ञदेव, आप देवों को आहुति प्रदान करने वाले यजमान को अतिशय तेज और श्रेष्ठ बल प्रदान कराते हैं। आगे 75वां 75th श्लोक है। ऋषि गौतम ने ही इसकी रचना की है। इसमें अग्निदेव की स्तुति करते हुए कहा गया है, हे अग्निदेव, मुखों में हवियों को यानी आहुतियों को ग्रहण करने वाले, हे अग्निदेव, आप अपने मुख में अग्नि समस्त आहुतियों को ग्रहण करते हुए हमारे द्वारा देवों को अत्यंत प्रसन्न करने वाले स्तुतियों के वाचनों को आप स्वीकार करें। अंगिरा यानी समस्त अंगों में स्थापित देव, अंगिरा में श्रेष्ठ, मेधावियों में उत्कृष्ट, हे अग्निदेव, अब हम आपके निमित्त अति प्रिय मंत्र युक्त स्तोत्रों का पाठ करते हैं। हे अग्निदेव, मनुष्यों में आपका बंधु कौन है? श्रेष्ठ दान से कौन आपका यजन करता है? आपके स्वरूप को कौन जानता है? आपका आश्रय स्थल कहाँ पर है? हे अग्निदेव, हमारे निमित्त मित्र और वरुण का यजन करें, विशाल यज्ञ संपादित करें तथा यज्ञशाला में पूजा योग्य भाव से हमेशा आप उपस्थित रहें। आगे 76वां श्लोक, इसके रचनाकार गौतम राहुगण। पहले श्लोक में कहा गया है, हे अग्निदेव, आपके मन को संतुष्ट करने का हमें कोई उपाय बताएं। किस यज्ञ से यजमान बल और वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं? कौन सी स्तुति आपके लिए सुखप्रद है? किस मन से हम आपको आहुति प्रदान करें, इसका हमें ज्ञान दें। दूसरे श्लोक में कहा गया है, अग्निदेव, आप हमारे इस यज्ञ में आकर के होता रूप में यानी जो यज्ञ को ग्रहण करते हैं रूप में अधिष्ठित हो, आप अविचलित होकर के इसमें अग्रणी हो, सर्वव्यापक आकाश और पृथ्वी आपकी रक्षा करें। हमारे लिए अभीष्ट फल प्राप्ति के निमित्त आप देव कार्य यानी इस महान यज्ञ को संपन्न कराएं। तीसरे श्लोक में आगे कहा गया है, हे अग्निदेव, आप श्रेष्ठ कार्यों में बाधा डालने वाले संपूर्ण राक्षसों का भली प्रकार अध्ययन करते हैं, हमारे यज्ञ की हिंसा से रक्षा करते हैं। अनंतर सोम पीने वाले इंद्रदेव को आपने अश्वों सहित इस यज्ञ में लाने का बीड़ा उठाया है, जिससे हम उत्तम दानदाता इंद्रदेव का आतिथ्य सत्कार कर सकें। अभिभक्षक अग्निदेव का हम प्रजाजन स्तोत्रों से आह्वान करते हैं। यजमान के योग्य हे अग्निदेव, आप यज्ञ में प्रतिष्ठित और होता रूप में पोषित किए जाने वाले हैं। आप धनों को उत्पन्न करने वाले हैं। धन के निमित्त हमारी कामना को जाने और उसे पूर्ण करें। 5वें श्लोक में कहा गया है, हे अग्निदेव, आप सत्य रूप हैं।
आप मेधावियों में श्रेष्ठ मेधावी रूप हैं और ज्ञानी पुरुषों में आहुतियों द्वारा देवों के साथ पूजे जाने योग्य हैं। आप प्रसन्नता देने वाले और आहुतियों को ग्रहण करने वाले हैं। आगे 77 सूक्त, रचनाकार गौतम राहुगण, श्लोक नंबर 1। इन अग्निदेव के लिए हम किस प्रकार आहुति दें? इन्हें कौन सी देवप्रिय वस्तु से हम प्रकाशित करें? जो मनुष्यों के बीच रहकर देवों को अभिशान पहुंचाते हैं, ऐसे ये अग्निदेव अविनाशी, पूज्य, यज्ञ कर्म संपादक और यज्ञ ग्रहण करने के साक्षात स्वरूप के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। दूसरे श्लोक में अग्निदेव के लिए कहा गया है, ये अग्निदेव यज्ञों में अत्यंत सुख प्रदान करने वाले तथा भूता रूप में यज्ञ करने वाले हैं। हे मनुष्यों, उन अग्निदेव का श्रेष्ठ मंत्रों द्वारा अभिवादन करें। ये अग्निदेव मनुष्यों के हित के लिए देवों के पास जाते हैं। देवों को जानने वाले ये अग्निदेव मन से देवों का यजन करते हैं। ये अग्निदेव निश्चय ही यज्ञ रूप है। वे ही साधु रूप पर निरंतर हितकारी हैं। वे ही यजमान और मित्र के समान सहायक हैं। वे विलक्षण प्रकार के रथी और वीर हैं। देवत्व प्राप्त की कामना करने वाले लोग यज्ञों में उन दर्शीय यज्ञ देव का सर्वप्रथम उत्तम स्तुतियां करते हैं, जिनका नाम अग्निदेव है। चौथे श्लोक में जिसका अध्ययन हम करते हैं और इसका अध्ययन करते हुए अग्निदेव के बारे में ये कहा गया है, ये अग्निदेव मनुष्यों में सर्वोत्कृष्ट और शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। वे विचार पूर्वक की गई हमारी स्तुतियों को स्वीकार करते हुए रक्षण साधनों द्वारा हमारी रक्षा करें, यही उनसे प्रार्थना है। ये अत्यंत ऐश्वर्यशाली और बलशाली अग्निदेव हमारी अभिशान युक्त स्तुतियों को प्राप्त है। पांचवें श्लोक में आगे कहा गया है, सत्ययुक्त सर्वदा अग्निदेव की मेघा संपन्न गौतमों ने स्तुति की है। यज्ञों में अग्निदेव ने अभिशान को ग्रहण कर दीप्तमान सोम का पान किया। ऋषियों की भक्ति को जान करके उन्होंने उन्हें भली प्रकार से पुष्ट किया। आगे 78 श्लोक, 78वां श्लोक, ऋषि गौतम, श्लोक 1। सृष्टि के समस्त रहस्यों को देखते व जानते हुए हे अग्निदेव, आप सर्वज्ञाता रूप में प्रतिष्ठित हैं। गौतम वंशी हम उत्तम वाणियों से तेजस्वी मंत्रों का गान करते हुए आपका अभिवादन करते हैं। हे अग्निदेव, धन की कामना से गौतम वंशी आपकी उत्तम वाणियों से परिचर्या करते हैं, तेजस्वी स्तोत्रों से आपका अभिवादन करते हैं। विपुल अन्नों को देने वाले हे अग्निदेव, हम अंगिराओं के समान आपका आह्वान करते हैं और तेजस्वी मंत्रों से आपको नमस्कार करते हैं। हम तेजस्वी मंत्रों से राक्षसों को कंपन करने वाले अंधकार रूपी असुर का संहार करने वाले अग्निदेव का स्वागत करते हैं। 5वें श्लोक में आगे लिखा गया है, राहुगण वंशी हम लोग अग्निदेव के लिए मधुर स्तुतियां प्रस्तुत करते हैं। तेजस्वी मंत्रों से आपको हम नमस्कार करते हैं। सूक्ति नंबर 79, देवता गौतम। और इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए मैं बार बार यही कह रहा हूँ, मैं कोई पूजा नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई कथा नहीं कह रहा हूँ। एक अध्ययन की प्रक्रिया है। हमने ऋग्वेद शुरू किया है, इससे पहले हमने श्रीमद् भागवत गीता शुरू किया था। वो खत्म होने के बाद हमने ऋग्वेद शुरू किया है। अगर आपसे कोई अंक छूट गया है या कोई अंक आप नहीं देख पाए हैं, उसे आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, जिसका नाम है ओम वेद और शास्त्र ज्ञान।
ओम गुरुकुल वेद और शास्त्र ज्ञान, उस पर आप जा करके हमारे समस्त अंकों को देख सकते हैं और अपने अध्ययन हमारे साथ और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। आगे पहले श्लोक में 79 श्लोक के पहले श्लोक में कहा गया है, सूक्त के पहले श्लोक में, ये अग्निदेव स्वर्णिम ज्वालाओं से युक्त लोकों के विस्तारक, मेघों को कंपाने वाले, वायु के समान वेग वाले, शुभ्र कांति से युक्त ये अग्निदेव देवी उषा के लिए अंतरिक्ष का विस्तार करते हैं। अपने कर्म में रत सरल यशस्वी देवी उषा इस बात से अनभिज्ञ रहती है। दूसरे श्लोक में कहा गया है, अग्निदेव आपकी दीप्तमान रश्मियां नीचे आती हुई मेघों से टकराती हैं, तब वषर्णशील कृष्ण वर्ण मेघ गरजने लगते हैं। ये मेघ विद्युत से युक्त गर्जना करते हुए मानो हास्यमयी वृष्टि करते हैं। तीसरे श्लोक में कहा गया है, ये अग्निदेव यज्ञ के रसों से चराचर जगत का पोषण करते हैं, यज्ञ के प्रभाव को सरल मार्गों से अंतरिक्ष में पहुंचाते हैं, तब आर्यमा, मित्र, वरुण एवं मरुदगण मेघों के उत्पत्ति स्थल पर इनकी त्वचा में जल को स्थापित करते हैं। अर्थात यज्ञ के पोषक तत्व अंतरिक्ष में स्थापित करने वाले स्वयं यज्ञ अग्निदेव ही हैं। प्रकृतिगत देव शक्तियां उन्हें जल से संयुक्त करके उर्वरक वर्षा करने वाले मेघों का सृजन करती हैं। बल से यानी अग्नि मंथन से उत्पन्न होने वाले हे जात पिता अग्निदेव, आप अन्न, गौ आदि पशुधन से संपन्न हैं। आप हमारे लिए भी अपार धन और वैभव प्रदान करें, ऐसी हमारी कामना है। ज्वालाओं के रूप में विभिन्न मुखों वाले ज्वाल्यमान हे अग्निदेव, आप त्रिकालदर्शी एवं सभी के आश्रय में स्थित हैं, सभी को आश्रय प्रदान करने वाले। दिव्य स्तुतियों में संतुष्ट हुए यज्ञ में सर्वप्रथम उपस्थित होने वाले आप हमें अपनी तेजस्विता से अपार धन वैभव प्रदान करें। आगे छठे श्लोक में कहा गया है, लपटों के रूप में विकराल दाढ़ों वाले तेजस्वी अग्निदेव अपने तीक्ष्ण स्वभाव से, अपने तीव्र स्वभाव से आप असुरों का संहार करने वाले हैं। अतएव हमारे लिए हानिकारक रात्रि और दिन के तथा उषा काल के सभी असुरों, यानी यहाँ पे असुर से मतलब हमारे विकारों से, हमारे अंदरूनी बुराइयों से है, विकारों को आप भस्म करने वाले हैं। हे अग्निदेव, आप सभी यज्ञों में वंदनीय हैं। गायत्री छंद वाले, सामगान से स्तुति करने वाले पर आप प्रसन्न होते हैं। आप अपने संरक्षण में जो साधन है उन समस्त साधनों से हम सभी की रक्षा करें। पहले जितनी भी पूजा हुआ करती थी वो इसलिए होती थी कि हे भगवान समाज का कल्याण हो, लेकिन आज जितनी भी पूजा होती है वो इसलिए होती है कि हे भगवान मेरा कल्याण। दोनों में कितना फर्क है आप समझदार। हे अग्निदेव, दरिद्रता को नष्ट करने वाले, शत्रुओं को पराजित करने वाले, वर्ण करने के योग्य आप हमें श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्रदान करें। हे अग्निदेव, आप उत्तम ज्ञान से युक्त जीवन का भरण पोषण करने में सामर्थ्य प्रदान करने वाले तथा सुखदायक धन हमारे समस्त लोगों के दीर्घ जीवन के लिए हम सभी को प्रदान करें। हे गौतम यानी गौतम वंश की याजकगण, आप सुख की इच्छा से तीक्ष्ण ज्वालाओं वाले अग्निदेव के लिए पवित्र वचनों से उनकी स्तुतियों का गान करें। हे अग्निदेव, समीपस्थ या दूरस्थ जो शत्रु हमें अपने वश में करके बंधक बनाना चाहें, उनका पतन आप हमारी वृद्धि करने वाले हो
और हम आपकी शरण में आए। हे अग्निदेव, आप सहस्त्रों ज्वालाओं रूपी नेत्रों से सब कुछ देखने वाले हैं। आप प्रशंसनीय होता रूप में स्तुतियों को प्रशंसित होते देखते हैं। हम आज यहीं पे विराम देंगे। कल सूत्र 80 से हम वापस शुरुआत करेंगे। मात्र आधा घंटा समय अगर आप देते हैं तो यकीन कीजिए कि इस आधे घंटे में आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ज्ञान रूपी इस वृक्ष की कुछ फल आपकी झोली में गिर जाएंगे। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि मैं कोई कथा नहीं कह रहा हूँ, मैं तो खुद पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ में चाहता हूँ कि मेरे भाई बंधु भी ये पढ़ाई करें। अपना ध्यान रखिएगा, धर्म की रक्षा करिएगा, धर्म के विरुद्ध बोलने वालों को कभी माफ मत करिएगा, उनको जवाब जरूर दीजिएगा। इसी भावना के साथ कल फिर मिलने का वादा करते हुए आपसे बोलते हैं जय राम।